हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, यदि आप भी 2027 में जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब एक ऐसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है, और इस पेपर का PDF भी आप सभी को देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है बायोलॉजी में वो पूरे 70 नंबर का होगा, ठीक है। इस पेपर को हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर किस लेवल का आता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा आप सभी को। समय आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और यहाँ पर निर्देश पॉइंट में लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हल करना आप सभी को आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी जिस क्वेश्चन में आप सभी को लग रहा है कि इसमें डायग्राम की आवश्यकता है, रेखा चित्र की आवश्यकता है, तो उसमें आप सभी को डायग्राम और ग्राफ बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट में करा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने यहाँ पर लिखा गया है। आइए हम सब आते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए है थाइमिन, बी है यूरेसिल, डी है एडेनिन और यहाँ पर चौथा वाला जो है वो क्या है, ग्वानिन है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में नहीं होता है। तो इसमें देखिए आप सभी को बता दें कि जो यूरेसिल होता है DNA में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो यूरेसिल यानी DNA में जो होता है वो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और ये जो यूरेसिल होता है ये आप सभी का RNA में पाया जाता है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, करा है कि ख वाला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया था। तो आप सभी को पता है कि जो मेंडल जी थे वो अपने मतलब प्रयोग में 7 जोड़ी मटर के पौधे का क्या किया था, उन्होंने प्रयोग में अपने लाया था 7 जोड़ी, ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, करा है कि दांत कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए है बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा है यहाँ पर सुगुणता के कारण, तीसरा है यहाँ पर विलोपन के कारण और यहाँ पर चौथा क्या है, स्थानांतरण के कारण। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है वो दांत अरक्तता के एक आनुवंशिक रोग है जो एक बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस उत्परिवर्तन में DNA के एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की परिवर्तन हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, बिंदु अरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण पुष्प के किस भाग के भीतर निर्मित होते हैं। तो जो देखिए जो लघु बीजाणु धानी होती है इसी के अंदर हमारे लघु बीजाणु होते हैं और लघु बीजाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। तो जो परागकण होते हैं वो लघु बीजाणु धानी में निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास अब यहाँ पर आता है, देखिए आप सभी के पास आप सभी के पेपर में पूरे 4 MCQ आएंगे, ठीक है। कितने? पूरे 4 MCQ आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 4 नंबर का आप सभी का 4 MCQ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी का स्टार्टिंग होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो स्टूडेंट इसका आप सभी को जो उत्तर है आप सभी को 1 लाइन में ही देना होगा, ठीक है। 1 से 1.5 लाइन में दे सकते हैं, इसका आंसर देना होगा इतनी ही लाइन में। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि मलेरिया रोग का संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, सेम इतना ही आपको लिख कर चले जाना है, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि PCR जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे PCR का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास स्टूडेंट है यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि एक पारजीवी जंतु का नाम जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। ये जो प्लाज्मोडियम है मादा एनाफिलीज के में ही पाया जाता है और इसी के कारण मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का पारजीवी जंतु है। तो आप इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कराए कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल जो होते हैं वो किस प्रकार के परागण के लिए उपयुक्त होते हैं।
तो देखिए जो पुष्प में दल होते हैं वो क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। के कारण जो कीट होते हैं वो पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे हमारे जो कीट होते हैं उसमें क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। तो जो दल होता है वो कीट परागण में क्या होता है, सहायक होता है। तो लिखेंगे कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल कीट परागण हेतु क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर आगे लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे उत्पादक पौधे होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्सर के नाम से या फिर क्या कहते हैं, उत्पादक के नाम से हम लोग लिखते हैं, शब्द से क्या कहते हैं, इसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है लघुत्तरी फर्स्ट आता है, क्या आता है, लघुत्तरी फर्स्ट आता है। अब लघुत्तरी फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए जो लघुत्तरी फर्स्ट होता है आपसे का इसका आंसर 2 से 2.5 लाइन में देना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें मृत पौधों, जंतुओं और उनके अवशेषों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को लिख देना होगा। आगे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि ख वाला कि किन्हीं 2 किण्वित पेय पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए पेय पदार्थ जैसे हमारे पास एक बियर हो गया और एक वाइन हो गया, ये क्या किण्वित मतलब बनाए गए हैं मानव के द्वारा पेय पदार्थ हमने पीने वाला, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसे बियर हो गया ये आमतौर पर क्या होता है, अनाज यानी जौ से बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमारा अंगूर हो गया, वाइन हो गया, ये जो वाइन है यह अंगूर के रस से बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार के सब क्या है, किण्वित पेय पदार्थ हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आगे देखिए हमारे पास कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी पर आधारित है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इसके बाद विकसित भ्रूण को माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह उन विधियों दंपतियों के लिए लाभकारी होता है जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है घ वाला कि सयुग्मजी और विषम युग्मजी में 2 अंतर बताइए। तो आपसे को इसका आंसर लिखना होगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे सयुग्मजी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में होमोजाइगस कहते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि किसी विशेष लक्षण के लिए 2 समान एलील उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सयुग्मजी यानी होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी को हम लोग इंग्लिश में हेटेरोजाइगस कहते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे कि किसी विशेष लक्षण के लिए 2 भिन्न भिन्न जो एलील होते हैं जहाँ पर उपस्थित होते हैं उसे हम लोग हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि सयुग्मजी में जैसे कि गुणसूत्र के दोनों एलील समान प्रभाव दिखाते हैं और विषम युग्मजी में एलील में से एक ही प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। आगे यहाँ पर हमारा अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि राइबोसोम के 2 कार्य बताइए। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि राइबोसोम के 2 कार्य। और देखिए जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और इसका दूसरा कार्य लिखेंगे कि जो आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की क्रिया करता है, यानी अनुवादन के समय जो आरएनए होता है वो टीएनए को क्या करता है, संयोजित करता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे आते हैं लघुत्तरी सेकेंड आते हैं, ठीक है। लघुत्तरी सेकेंड को ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि स्वभोजता और स्वपकारता का वर्णन कीजिए। और अगला है कि वैक्सीन क्या है, किन्हीं 2 वैक्सीन के नाम और उनसे होने वाले लाभ लिखिए। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इनके स्रोतों एवं लाभों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखकर आना होगा, ठीक है। अगला जैसे कि ड्रग क्या है, इसमें एक चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, उपाजी प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। परागण क्या है, इनसे होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना होगा, ठीक है, लिख कर तैयार कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका पेपर का PDF कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो 2027 में जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो धन्यवाद। इसमें मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।